झांक करके देखिए, उसमें भी गोटी का निशान है। जब चांद गोटी के निशान के बावजूद खूबसूरत है, तो अशरफुल मखलूकात इंसान गोटी के बावजूद बदसूरत कैसे हो सकता है? ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदा चार जानिब से आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। आप चाहिए वादा कीजिए, बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, आप उठा दीजिए। कैसा आपका दाल चावल वैसा का पानी उठा दीजिए, हम भी आपको ऊपर उठाएंगे। अबू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ट्रेन में जब आप सफर करेंगे तो आप लोग मुसलमान समझ करके दुनिया छेड़ेंगे, लेकिन एक वक्त था जब मुसलमान को दुनिया छेड़ती थी तो मुसलमान छोड़ता नहीं था। अंग्रेज ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, मुसलमान औरत पसंद है। हजरत ने कहा कि हमारी औरत का कसूर क्या है कि तुमको हमारी औरत पसंद है? कहा जैसे कफन में मुर्दा लिपटा होता है, उसी तरह मुसलमान औरत बुर्के में लिपटी होती है, जैसे मुर्दा उसी तरह ये मुर्दा औरत। मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, जेब से चाकू निकाला, नींबू को काट करके उसका रस गार करके शरबत बनाया, और जब पीने लगे तो पी गए। उसके बाद अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी गया, और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी गए। बोला कि हजरत आप बिल्कुल तजर्बे की बात कर रहे हैं, बात सही है, 100% सही है कि जब नींबू कटता है देखने वाले उसको देखते तो मुंह में पानी आता है। तो अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब कोई औरत बेपर्दा बाजार आती है, उसके ऊपर नकाब नहीं होता, बुर्का नहीं होता, तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर नहीं करते। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह आए खिताब करने के लिए, एक जवान 20 से कहा हज़रत नमाज रोजा पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर बोलिएगा। पर्दा गुलामी है, हम अपनी औरत को पर्दे से बाहर रख करके आजादी देना चाहते हैं। आप पर्दे के ऊपर बोलिए, नमाज पर बोलिए, रोजा के ऊपर बोलिए, सब पर बोलिए, लेकिन आप पर्दे पर मत बोलिए। हजरत ने कहा वो जवान खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। हजरत ने जेब से 100 का नोट निकाला और कहा इसको कहाँ रखते हो? कहा ऊपर नीचे। हजरत ने 500 का नोट निकाला और कहा इसको कहाँ रखते हो? कहा सबसे नीचे नीचे, अपने अंडरवियर नीचे। हजरत ने कहा मत, दौलत की तो हिफाजत करते, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी आएगी, लेकिन औरत एक बार जाएगी, उसकी आबरू एक बार जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। एक पादरी मौलवी से मुनाजरा कर रहा था, वो बोला कि जब एक मर्द 4 औरत से निकाह कर सकता है, एक औरत 4 मर्द से निकाह क्यों नहीं कर सकती? पादरी का सवाल देखिए कितना खतरनाक है। और मौलवी से मुनाजरा कर रहा है और उसमें सवाल है कि जैसे एक मर्द 4 औरत से निकाह कर सकता है, तो एक औरत 4 मर्द से निकाह क्यों नहीं कर सकती है? मौलवी का जवाब देखिए मौलवियाना का, पादरी साहब एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, मगर आप बताइए एक बच्चे के 4 बाप होते हैं? पादरी मुंह लटका करके मर गया, बंगाली भाई किसका खाया पिया था? चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी
जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अपनी औरत को पर्दे में रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा शादी पर मेहमान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैंने आपको देखा जब मैं जलसा करके जाऊंगा तो आपसे मुसाफा करूंगा। आप मस्जिद में हैं इस वक्त में। चौथा पैगाम आपकी खिदमत करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने मोहब्बत से इतना डूब करके सुना है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आधा हिस्सा मेरे हिस्से। शादी होगी तलाक क्यों बताएगा तो क्या? ये दौर फैशन का है। एक किताब है अंग्रेजी में, उसका नाम है द आइडियल ऑफ वाइफ। उस किताब में लिखा है कि बहुत सारी औरत खुशहाल फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसका महका भी बड़ा खुशहाल होता, पैसे वालों का होता है, और जिस ससुराल में वो जाती है वो भी बहुत पैसे वालों का होता है। लेकिन उसकी कोशिश फैशन है कि उसको नौकरी करनी है, नौकरी सबके लिए। अगर आपकी मजबूरी है, पैसा कम है, एक तरफ से पैसा कम आ रहा, जरूरत ज्यादा है, तो कमाइए, पर्दे के साथ कमाइए। लेकिन जब खुशहाल फैमिली से है, उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? उस किताब में लिखा ऐसी औरत के लिए जो मालदार की बेटी है, मालदार की बीवी है, नौकरी करती है, उसके लिए लिखा कि कोई नौकरी करने वाली औरत अगर ये समझती है कि मैं नौकरी करूंगी तो रानी बन जाऊंगी, तो उसकी गलतफहमी है। वो घर से बाहर भी नौकरानी होगी, घर के अंदर भी नौकरानी होगी, उसकी जिंदगी अजीबत हो जाएगी, जहन्नम। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। बाप अलग नौकरी कर रहा है और बीवी माँ अलग नौकरी कर रही है। बाप चला गया अपनी सर्विस में और माँ चली गई अपनी सर्विस में, और बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए, शफकत से महरूम हो गए। फैमिली सिस्टम आखिरी बात आपकी खिदमत करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इमाम राजी ने अपनी किताब तफसीर राजी लिखा है कि 10 रुपए अगर कोई सजदा करे तो 70 शैतान रास्ता होता है, 70 शैतान। जवान सुन रहा, वो सीना तान करके उठा, सर उठा करके उठा, बोला हजरत आप गलत बोल रहे, अभी मैं जा रहा हूँ 10,000 की गड्डी खैरात करके आता हूँ, देखता हूँ कौन शैतान मेरा रास्ता रोक। वो यहाँ मस्जिद से उठा, जलसा सुन करके उठा, मसला सुन करके उठा। जब वो घर पहुंचा तो अपनी तिजोरी से 10,000 की गड्डी निकाला, कुछ नहीं दिया, क्या कर मसला सुना है उसको मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हारे मुंडी का सुनाएगा तो पैसा